दोस्तों इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसमें कोई ना कोई कलर तो जरूर होता है। अब हमारी धरती को ही स्पेस से देख लो, ये हरी और नीली रंग की दिखाई देती है, मार्स लाल रंग का दिखता है, मून ग्रे कलर का है और हमारा सूरज व्हाइट है। हमारे चारों ओर की चीजों में कोई ना कोई कलर यानी कि कोई ना कोई रंग तो जरूर होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिससे ये सभी चीजें बनी हुई है आखिर उसका कलर क्या होता है? अब जरा आप अपने फोन की स्क्रीन को देखिए। वेट, सॉरी उसे तो आप देख ही रहे हो। हाँ, तो इसमें आपको कई सारे अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे, लेकिन आखिर आपका फोन भी किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। यूनिवर्स की हर चीज, चाहे वो विशालकाय ब्लैक होल हो या फिर डोनाल्ड ट्रम्प के सुनहरे बाल, हर चीज के फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स ही होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटम्स का कलर कैसा होता है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के लास्ट में जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाने वाले हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि एटम्स आखिर किस कलर के होते हैं। अब दोस्तों, एटम के कलर को जानने से पहले हमें एटम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेनी चाहिए। एक समय था जब हम एटम्स को इनडिवाइजेबल मानते थे, लेकिन अब हमें यह पता है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और एटम के टोटल मास का 99.94% इसका न्यूक्लियस ही होता है। एक एटम की साइज 0.1 से लेकर 0.5 नैनोमीटर्स के बीच में होती है। एंड यू मे नॉट बिलीव कि इसके बावजूद भी इस एटम में 99.9% एम्प्टी स्पेस ही रहता है, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब इसके 0.01% एरिया में ही न्यूक्लियस और उसको ऑर्बिट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और बाकी सारी जगह खाली होती है। अब बात चली है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको इनसे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूं। अगर हम एक एटम को धरती की साइज का मान ले तो एक इलेक्ट्रॉन की साइज केवल एक फुटबॉल ग्राउंड की साइज के बराबर होगा। मतलब इतना छोटा, लेकिन ये भी मैटर का एक हिस्सा ही होता है। एटम को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड करने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई अब इन सभी चीजों के कलर्स क्या होते हैं और एक एटम के कलर के पीछे किसका हाथ होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या फिर मोदी जी का? वाह क्या सीन है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल लग रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर्स को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये कलर होता क्या है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि कलर असल में हमारे दिमाग का ही इन्वेंशन होता है। असल में नेचर में तो कलर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? क्यों, विश्वास नहीं होता? अब जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और अब आपको कोई कलर दिख रहा है क्या? अब आंखों को बंद करने के बाद ये रंग बिरंगी दुनिया आपको ठीक वैसे ही लगेगी जैसे पढ़ाई के बिना आपका फ्यूचर हो जाएगा। मतलब अंधेरा ही अंधेरा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब कलर को हम अपने दिमाग की एक ऐसी रचना कह सकते हैं जो अलग अलग चीजों को देखने और उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाई गई है। लेकिन फिर आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमें अलग अलग चीजें अलग अलग कलर्स की क्यों दिखाई देती है? इसको जानने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए अपना ये टॉपिक एटम से लाइट की ओर शिफ्ट करना होगा। और सबसे पहले ये जानना होगा कि ये लाइट क्या होती है। लाइट को हम फोटॉन्स की एक बैंड कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, नहीं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती है। इस फेनोमेनन को हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं, यानी कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव्स भी है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? ये कॉन्सेप्ट हमने अपने पिछले क्वांटम मल्टीवर्स वाले वीडियो में समझाया था। ये कॉन्सेप्ट हमें फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई दे ब्रॉगली ने साल 1924 में दिया था। आपको बता दूं कि हर प्रकार की लाइट एक जैसी नहीं होती है। लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो सकती है और इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हें 7 अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिवाइड किया गया है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स। एक तरफ जहां रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर से लेकर धरती की साइज तक की हो सकती है, तो वहीं गामा रेज की वेवलेंथ एटॉमिक लेवल की होती है, यानी कि बेहद छोटी। लेकिन
हम इंसान इन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नहीं देख सकते। हमारी आंखें इस स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से को देखने के लिए ही बनी है, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। हमारी रेटिना दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखने के लिए नहीं बनी है। इसका रीजन हमारे इतिहास में छिपा हुआ है। जब धरती के जीवों में पहली आंखें विकसित हुई थी, उस समय तक वो जीव पानी के अंदर ही रहते थे और पानी के अंदर सिर्फ विजिबल लाइट ही ट्रांसपेरेंट रहती है। अगर आप पानी को अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड में देखोगे तो ये आपको किसी ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएगा। अगर हमारी धरती किसी न्यूट्रॉन स्टार को ऑर्बिट कर रही होती और धरती के जीवों का इवोल्यूशन वैसी कंडीशंस में हुआ होता तो हम एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज को देखने के लिए डिजाइंड होते। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारी आंखें विजिबल लाइट को देखने के ही काबिल है और हमारे लिए लाइट का एकमात्र नेचुरल सोर्स हमारा सूरज ही है। सूरज के कोर में जब हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हाइड्रोजन के एटम्स इमेंस प्रेशर के कारण अल्फा पार्टिकल्स में बदल जाते हैं जो गामा रेज को एमिट करते हैं। ये गामा रेज कोर से बाहर की ओर आने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये दूसरे अल्फा पार्टिकल से एमिट हुई गामा रेज से टकराती रहती है और इस तरह इन्हें सूरज से बाहर आने में कई हजारों साल का समय लग जाता है। अब इतने लंबे समय में ये अपनी ज्यादातर एनर्जी को खो देती है। अब ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट ही हमारी धरती तक पहुंच पाती है। और अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अल्ट्रावायलेट लाइट से हमें ओजोन लेयर बचा लेती है और विजिबल लाइट ही हम तक पहुंच पाती है। चलो अब बात करते हैं कलर्स की। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा है, मतलब वो कौन से कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जरा आप स्क्रीन पर दिख रही इस बॉल को देखिए। जैसा कि आप देख सकते हो ये रेड कलर का है, लेकिन असलियत में ये बॉल रेड कलर को छोड़कर बाकी सारे कलर्स का है। नहीं समझे ना? चलो मैं आपको समझाता हूं। जब सूरज की रोशनी इस बॉल पर पड़ती है तो ये लाइट के रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि बाकी के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। यही रेड कलर की रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें बॉल रेड कलर का दिखाई देता है। कितना अमेजिंग है ना? हम जिस चीज को जिस कलर का सोचते हैं वो असल में उस कलर का होता ही नहीं है। गर्मी के मौसम में हम सभी सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सभी प्रकार की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और कोई भी कलर की लाइट इनमें एब्जॉर्ब नहीं होती है, जिसके कारण ये हमारे तन बदन को ठंडा बनाए रखता है। अब कौन सा सब्सटेंस कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कौन से कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये उसके कॉम्पोजिशन और उसमें एटम्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। इसे आप डायमंड और ग्रेफाइट के एग्जांपल से समझ सकते हो। कहने को तो ये दोनों ही कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म है, लेकिन इन दोनों में कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट में काफी फर्क होता है। यही कारण है कि डायमंड हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है और ग्रेफाइट ग्रे कलर का होता है। इसी तरह का डिफरेंस आप आइस और स्नो में भी देख सकते हो। कहने को तो ये दोनों ही पानी से बने हुए होते हैं, लेकिन आइस ट्रांसपेरेंट होती है और स्नो व्हाइट कलर की होती है। जहां पर पानी ट्रांसपेरेंट होता है और वो लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है, लेकिन अगर आप डीप ओशन में जाओगे तो एक्सेस प्रेशर और सनलाइट की कमी के कारण ये आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी। मतलब सोचो कि ये दुनिया कितना ज्यादा अजीब है। लेकिन इसमें भी हम मटेरियल की ही बात कर रहे हैं। हमारा असल सवाल तो ये है कि क्या एटम्स का कोई कलर होता है, और अगर होता है तो वो कलर कौन सा होता है? इसका जवाब ये है कि हम लाइट के जिस हिस्से को देख सकते हैं, यानी कि विजिबल लाइट को, उसकी वेवलेंथ एटम की साइज से काफी बड़ी होती है। इट मींस कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट एटॉमिक लेवल पर लागू नहीं किया जा सकता है और रिफ्लेक्शन के बेसिस पर तो एटम का कोई भी कलर नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक एटम बिना किसी रंग के होता है। हालांकि हमारी खोज अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं या गर्म करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स तेजी से मूवमेंट करने लगते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसे हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। कुछ ऐसा ही गैस डिस्चार्ज में भी होता है। जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में एटम्स के क्लाउड के बीच से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कराया जाता है तो ये एटम्स अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और फोटॉन्स को रिलीज करने लगते हैं। थर्मल रेडिएशन और गैस डिस्चार्ज, इन दोनों ही प्रोसेस में हमें एटम्स के द्वारा एमिट की गई लाइट का एक स्पेक्ट्रम मिलता है।
वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो वो अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा एमिट की गई लाइट के स्पेक्ट्रम को शो कर रही है। हालांकि मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम एक एटम के स्पेक्ट्रम गेन को ना तो थर्मल रेडिएशन से गेन कर सकते हैं और ना ही गैस डिस्चार्ज से। ये सभी ग्रुप ऑफ एटम्स के नतीजे होते हैं। जिस नेचर को हम बिल्कुल आसान मानकर चलते हैं, उसमें रहते हैं, वो असल में बेहद ही कॉम्प्लेक्स है और ये पूरा सिस्टम हमारी सोच से भी कई गुना अधिक कॉम्प्लेक्सिटी से काम करता है। हर पल हमारे चारों ओर अरबों और खरबों केमिकल प्रोसेसेस हो रही है। हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन में भी हर सेकंड इनफाइनाइट फंक्शंस हो रहे हैं और ये सभी फंक्शंस एक साथ मिलकर हमारे ब्रह्मांड को गढ़ते हैं, इसकी रचना करते हैं। वैसे आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको एटम्स के बारे में इतना सब कुछ पहले से पता था? अगर नहीं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हो कि काश हम जैसे स्पेस लवर्स को भी एस्ट्रॉइड्स डिस्कवर करने का चांस मिलता या हम ऐसी कोई डिस्कवरी कर पाते? चाहते तो हम सभी है, लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाता। लेकिन अंतरिक्ष टीवी और ग्लोबल साइंस मिलकर आपके लिए लाई है एक मौका, जिसमें आप में से कुछ लोग मेरे साथ मिलकर करेंगे एस्ट्रॉइड्स की खोज एंड मौका मिलेगा एक जूनियर एस्ट्रोनॉमर बनने का। केवल यही नहीं, आपको अगले 1 साल में कई सारे ऐसे चांसेस मिलेंगे ऐसे ही रिसर्चेस में पार्टिसिपेट करने का एंड हमारे इसरो के साइंटिस्ट से इंटरैक्ट करने का, जहां वो आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज देंगे एंड आपके साथ Q&A सेशन भी होंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर रजिस्टर करना है अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। अधिक जानकारी आपको ग्लोबल साइंस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इससे आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूल जाना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।